हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एविडेंस एक्ट की एक प्रॉब्लम जो यूपीजे 2006 में पूछा गया था को पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। चोरी का अभियुक्त का चुराई हुई संपत्ति को ख को देते हुए देखा गया। मतलब क्या कह रहा है कि चोरी का अभियुक्त का चुराई हुई संपत्ति को ख को देते हुए देखा गया। ख की पत्नी को देते हुए देखा गया। ख उसे देते हुए कहता है कि क ने कहा कि तुम को यह छिपाना है। ख का यह कथन सुसंगत है। मतलब क्या कह रहा है, चोरी का अभियुक्त का चुराई हुई संपत्ति को ख को देता है, ख की पत्नी को देता है और ख यह कहता है कि क ने कहा है कि तुमको यह छिपाना है। यहाँ पे ख का यह कथन सुसंगत है। आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन। कह रहा है प्रस्तुत समस्या जो धारा 9 है उसके दृष्टांत अंग है उस पर आधारित है। मतलब कह रहा है कि जो धारा एविडेंस एक्ट की 9 है और उसका दृष्टांत ई है उस पर आधारित है। धारा 9 सुसंगत तत्वों के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक तत्वों के बारे में बंद करती है। धारा 9 क्या कहती है कि जो रेलिवेंट फैक्ट है उसका स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक तत्वों के बारे में उपबंध करती है। धारा 9 के अनुसार वे तथ्य जो विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक है। मतलब कह रहा है कि जो तथ्य जो विवादित तथ्य है, फैक्ट इन इशू है या रेलिवेंट फैक्ट है उसके स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक है, अथवा जो विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में इंगित अनुमान का समर्थन या खंडन करता है। मतलब क्या कह रहा है, फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट द्वारा इंगित जो अनुमान है उसका जो है क्या करता है, समर्थन करता है या खंडन करता है, अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु को जिसकी पहचान सुसंगत हो उसकी पहचान स्थापित करता है। क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति या वस्तु की जिसकी जो पहचान है सुसंगत है उसकी पहचान स्थापित करता है। चौथा कह रहा है कि वह समय या स्थान स्थिर करता है जब या जहां किसी विवादक तत्व या सुसंगत तत्व घटित हुआ है। मतलब क्या कह रहा है, वह समय या स्थान स्थिर करता है जो कि विवादक तत्व या सुसंगत तत्व जहां घटित हुआ है। फिर पांचवा कहता है जो उन पक्षकारों का संबंध दर्शित करता है जिनके द्वारा ऐसे किसी तथ्य का संव्यवहार किया गया था। मतलब क्या कह रहा है कि उन तत्व जो पक्षकार है उनका संबंध दर्शित करता है जिसके द्वारा जो यह तथ्य है वह उसके द्वारा संव्यवहार किया गया था। मतलब पहला क्या कह रहा है कि विवादित या सुसंगत तत्व के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक है। दूसरा कह रहा है कि विवादित या सुसंगत तत्व के द्वारा इंगित अनुमान का समर्थन या खंडन करता है। तीसरा कहता है कि जो किसी व्यक्ति या वस्तु की जो पहचान है उस पहचान से सुसंगत है उसकी पहचान स्थापित करता है। और चौथा कहता है कि वह समय या स्थान स्थिर करता है जबकि विवादक तत्व या सुसंगत तत्व घटित हुआ है। और पांचवा कहता है पक्षकारों का संबंध दर्शित करता है जिसके द्वारा ऐसा संव्यवहार किया गया था। फिर कह रहा है कि वहां वह तत्व सुसंगत है जहां तक कि वे इस प्रयोजन के लिए आवश्यक है। मतलब कह रहा है कि वह तत्व वहां तक सुसंगत है जहां तक इस प्रयोजन के लिए आवश्यक है। प्रस्तुत समस्या में क चोरी का अभियुक्त क चुराई हुई संपत्ति को ख को देते हुए देखा जाता है। ख की पत्नी को देते हुए देखा गया। ख उसे देते हुए कहता है कि क ने कहा है कि तुमको यह छिपाना है। प्रस्तुत समस्या में का चुराई हुई संपत्ति को ख को देना और ख को उस संपत्ति को क की पत्नी को देना एक ही संव्यवहार का भाग है। मतलब कह रहा है कि क क्या कर रहा है, ख को दे रहा है और ख क्या कर रहा है, क की पत्नी को दे रहा है। यह सब एक ही संव्यवहार का भाग है और धारा 9 के तथ्यों को स्पष्ट करने वाले तथ्यों का साक्ष्य दिए जा सकता है। यहाँ पर क का चुराई हुई संपत्ति ख को देना और ख का उस संपत्ति को क की पत्नी को देना एक ही संव्यवहार है। अतः क की पत्नी को ख का यह मतलब कह रहा है कि क की जो पत्नी है उससे जो है ख का यह कहना कि क ने कहा है कि इसे छिपा देना इस संव्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करने वाला कथन है। मतलब जो वो खा ले जाता है
संपत्ति और क की पत्नी को देते हुए कहता है कि क ने कहा है कि इसे छिपा देना। यह क्या है कि एक संव्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करने वाला कथन है जो संव्यवहार के क और ख के मध्य चुराई हुई संपत्ति को लेकर हुआ था। मतलब क्या कह रहा है कि जो वह कहता है कि क ने कहा था कि इसे छुपा देना, यह संव्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करता है और कह रहा है कि जो कि क और ख के मध्य चुराई हुई संपत्ति को लेकर हुआ था। अतः प्रस्तुत मामले में ख का क की पत्नी से यह कहना कि तुम यह चुराई हुई संपत्ति को छिपा देना, क ने कहा था, यह संव्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करने वाला होने के कारण धारा जो 9 है उसके अंतर्गत सुसंगत है। मतलब क्या कह रहा है कि जो धारा 9 का दृष्टांत अंग है उसके अंतर्गत जो वो ख कह रहा है कि क की पत्नी से कि क ने कहा था कि इसे छिपा देना, वह एक संव्यवहार को स्पष्ट करता है जो कि क और ख के मध्य चुराई हुई संपत्ति के संबंध में हुआ था। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।